गणित परीक्षा में कुल 40 प्रश्न हैं। मोहित ने उसमें से 90% प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया? ध्यान दीजिए, कुल कितने प्रश्न हैं? कुल प्रश्नों की संख्या है 40। कुल कितने प्रश्न हैं? 40 प्रश्न हैं। ठीक है, 90% प्रश्नों को हल किया। हल किया कितना? 90% प्रश्नों को। ठीक है, तो गलत उत्तर कितने प्रश्नों का दिया? कितने प्रतिशत गलत प्रश्नों का उत्तर दिया? तो वो हो गया 10%। क्यों? क्योंकि टोटल जो परसेंटेज होना चाहिए वो मिला करके कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों मिला के कितने हो रहे हैं? 100 हो रहे हैं। 90 ये हो गया तो 10 बच रहा है, यानी कि अगर 90 का सही उत्तर दिया है तो 10% का गलत उत्तर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया? अब 10% कितने के बराबर है यह हमें देखना है। आप देख रहे हैं कि कुल कितने प्रश्न है? 40%। अब कुल की बात अगर हो रही है वो भी प्रतिशत के चैप्टर में, तो हम क्या करेंगे? कुल को क्या मानेंगे? 100%। 100% किसके बराबर है? 40 अंक के। तो 1% कितने के बराबर होगा? 40/100 की। ठीक है, इसको कैंसिल कर दीजिए। 2 दूनी 4 और 2 बचे 10, मिला 2/5। 1% आपका 2/5 के बराबर है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत आपको निकालना है? 10%। तो 10% कितने के बराबर होगा? 2/5 गुणे में कितना? 10। ठीक है, 5 1 में 5 और 5 2 10, मिल रहा है आपको 2 दूनी 4। कितने के बराबर है? 4 के। किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प ए से मैच कर रहा है। विकल्प ए हमारा क्या है? एक गांव की कुल जनसंख्या में 18% बच्चे हैं, जिनमें से 10% लड़कियां हैं। यदि लड़कियों की संख्या 90 हो तो गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? ध्यान दीजिए, ये कह रहे हैं गांव की कुल जनसंख्या में। अब कुल जनसंख्या हमको नहीं मालूम है कि कितनी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि कुल जनसंख्या कितनी है? यक्स है। तो यक्स में 18% बच्चे हैं, यानी कि यक्स का 18%। ठीक है, ये बच्चे हो गए, जिनमें से 10% लड़कियां हैं। कभी ये भूल मत करिएगा कि ये कह रहे हैं कि 100% में 10% लड़कियां हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ लड़कियों की संख्या 90 दिया है, 10% को आप 90 से कंपेयर कर लीजिए, उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो 18% है इनका 10% जो है लड़कियां हैं। ठीक है, तो हम यक्स का 18% तो निकाल ही रहे हैं, कुल जनसंख्या का 18%, लेकिन फिर इस 18% का भी कितना? 10%। ठीक है, ये जो बराबर हमारा मिल रहा है वो 90 की मिल रहा है। ठीक है, कुल जनसंख्या का 18% बच्चे हैं और जो 18% है उसका 10% लड़कियां हैं। ठीक है, और वो सारे मिला करके हमको कितना मिल रहा है? 90 के बराबर मिल रहा है। अब आप जान रहे हैं जहां का की बात आती है, का कितने की बात नहीं कर रहे हैं हम, का की बात कर रहे हैं। अगर का कितना होता तो बटा होता, लेकिन का की अगर हम बात करें तो उसका मतलब होता है गुणा, और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में कितना? 100। तो 18% का मतलब 18/100, फिर का मतलब आगे गुणा हो गया, और 10% का मतलब कितना हो गया? 10/100 बराबर किसके? 90 के। ठीक है, हल कर लीजिए। 18 के 18 और 18 पचे 90। ठीक है, और यहां देखिए 10 इक्कीम 10 और 10 दहाई कितना हो जाता है? 100। ठीक है, यक्स बराबर आपको क्या मिलेगा? यहाँ देखिए 100 और गुणे 10 भाग में है, यानी कि 1000 भाग में है। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ 5 बचा हुआ है। जो भाग में संख्या होती है दूसरे पक्ष में जाकर के उसका क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। यानी कि कुल जनसंख्या हमको कितनी मिल गई? 5000। कुल जनसंख्या कितनी मिल गई? 5000। और यही आपसे पूछा जा रहा है कि कुल जनसंख्या कितनी है। ठीक है, किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किया और 10 अंक से फेल हो गया, तथा राकेश 40% अंक प्राप्त किया और पास होने से 10 अंक अधिक प्राप्त किया, तो परीक्षा में अधिकतम अंक ज्ञात करिए। ठीक है, पूर्णांक हमको निकालना है, अधिकतम अंक कितने हैं ये निकालना है। परीक्षा में 30% अंक अगर कोई प्राप्त कर रहा है, 30% अंक कोई प्राप्त कर रहा है, ठीक है, कौन प्राप्त कर रहा है? अमर। ठीक है, तो वो
10 अंक से फेल हो जा रहा है। ध्यान दीजिए, 10 अंक से क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। और वहीं बगल में राकेश जो है वो 40% अंक प्राप्त कर रहा है और वो 10 अंक से पास हो जा रहा है। 10 अंक ज्यादा पा रहा है, अधिक पा रहा है। ठीक है, पास होने से 10 अंक अधिक पा रहा है। ठीक है, तो जो अंतर है, देखिए ऐसे प्रश्नों में जो प्रतिशत का अंतर है उसको हम निकालते हैं कि प्रतिशत का अंतर कितना है। 40 और 30 में कितने प्रतिशत का अंतर है, 10% का। अगर 40 में से 30 निकालें तो अंतर कितना मिलेगा, 10% का। अमर और राकेश के प्रतिशत में 10% का अंतर है। और जो इनके अंकों का अंतर है वो कितना है, देखिए एक व्यक्ति है जो 10 अंक से फेल हो रहा है और दूसरा व्यक्ति पास होने से 10 अंक अधिक पा रहा है। यानी कि दोनों के अंकों का जो अंतर है वो 20 अंक है। 10 अंक फेल हो रहा है और 10 अंक से ये ज्यादा पा करके पास हो रहा है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो प्रतिशत का अंतर है वो अंकों के अंतर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 10% 20 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर होगा, 20/10 के। ठीक है, 10 एक्के में 10 और 10 दुआई 20, 2 हो गया। तो 100% किसके बराबर होगा भाई, 1% अगर 2 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा, 2 गुणे 2 100। ठीक है, बराबर हो जाएगा कितना, 200। ठीक है, तो अधिकतम अंक परीक्षा में कितना हो गया, 200। किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है। तो विकल्प बी हमारा क्या है, चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करके 640 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल कितने मत पड़े। ध्यान दीजिए, 2 उम्मीदवार हैं, जीतने वाला जो है वो 54% मत प्राप्त कर रहा है। ठीक है, और 640 मतों से जीत रहा है। तो हारने वाला, अगर जीतने वाला आपका 54% मत प्राप्त कर रहा है तो हारने वाला कितना मत प्राप्त करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, 100 में से हम क्या करेंगे, 54% अगर निकाल दें तो आपको हारने वाला का परसेंटेज मिल जाएगा 46%। ठीक है, जब हारने वाले, आप कहेंगे हारने वाले के प्रतिशत की क्या जरूरत है, देखिए इन दोनों का अंतर जो होगा वो इस वोट के बराबर होगा। जो जीतने से 640 वोटों से ये जीता हुआ है, तो 640 जो मत हैं वो इन दोनों का जो परसेंटेज है उनके अंतर के बराबर होना चाहिए। तो 54 और 46 का जो अंतर है वो कितना होगा, 54 माइनस 46 इक्वल टू 8%। ये 8% मत जो है वो कितने के बराबर होना चाहिए, 640 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और चुनाव में कुल कितने मत पड़े, यानी कि 100% हमें निकालना है। तो 1% कितना होगा, 640/8 के, 8 टाइम 64, 80 हो गया। 1% 80 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा, 80 और गुणे में कितना, 100। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 8000, 8000। ठीक है, किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प डी से मैच कर रहा है। तो विकल्प डी हमारा क्या है, 3 प्रत्याशियों राम मोहन सोहन, 3 प्रत्याशी हैं, एक राम है, दूसरा मोहन है और तीसरा कौन है, सोहन। ठीक है, ने भाग लिया। राम को कुल मतों का 10% मिला। राम को कितना मिला, 10%। ठीक है, और वह तीसरे स्थान पे रहा। वो कितने स्थान पे है, तीसरे स्थान। मोहन को 48% मत मिला। मोहन को कितना मिला, 48%। ठीक है, और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। कितने मतों से जीत गया, 1200 मतों से चुनाव जीत गया। ठीक है, सोहन दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, देखिए जब राम और मोहन का प्रतिशत जो है मिलाकर के कितना है, 48 और 10 58% है। तो सोहन का प्रतिशत कितना होगा, 100 में से अगर हम इन दोनों के प्रतिशत को निकाल दें तो हमको सोहन का प्रतिशत मिल जाएगा 58, ये हो जाएगा कितना, 42%। 100 में से अगर 58 निकालते हैं तो हमको मिलेगा 42%। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जो मतों का अंतर है, सोहन और मोहन के मतों का जो अंतर है, ठीक है, वो कितना है। टोटल जो मत हमारे पड़ रहे हैं वो 48% मोहन को मिल रहा है। ठीक है, और सोहन को कितना मिल रहा है, 42% मत। ठीक है, क्यों,
क्योंकि सोहन दूसरे स्थान पर है, ठीक है, और मोहन किस स्थान पे है, पहले स्थान पे है। मोहन पहले स्थान पे और सोहन दूसरे स्थान पे है। तो 1200 मतों से चुनाव जीता है, यानी कि वो सोहन से 1200 मत ज्यादा पाया है, ठीक है, तभी 1200 मत से चुनाव जीता है। तो हम जो तुलना करेंगे वो मोहन और सोहन के वोटों के परसेंटेज की तुलना करेंगे, ठीक है। ये 48% पाए हैं और ये कितने प्रतिशत पाए हैं, 42%। दोनों के प्रतिशत का अंतर कितना है, 6%। और ये 6% कितने के बराबर है, 1200 के बराबर है, ठीक है। अगर 6% 1200 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर होगा, 1200/6 के, ठीक है। 6 और 6 दुआई 12, 200 हो गया। अगर 1% 200 के बराबर है तो कुल मतदाताओं की संख्या पूछ रहे हैं, तो 100% कितने के बराबर होगा, 200 और गुणे में कितना, 100। 200 गुणे में कितना, 100 के बराबर होगा, ठीक है। 200 का 100 में अगर हम गुणा करते हैं तो हमको कितना मिलेगा, 20,000। कितना मिलेगा, 20,000, ठीक है। और ये 20,000 किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है।